पुट करना होता है, ठीक है, इसको करेंगे हम इक्वल टू। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको इंटीग्रेशन के इस सेशन में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट कराने आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट टाइप के करा दिए हैं, ठीक है, यानी पार्ट 1 करा दिया एक तरह से। तो अब मैं आपको सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं बताने आ रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यूज बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, फिर बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो पहले वाले उसमें था कि उनमें क्या था कि हमें यहाँ पर कुछ पुट नहीं करना पड़ता था, पहले ही हम सॉल्व कर देते थे उसको। यहाँ पर हम क्या करना होगा कि साइन एक्स को यहाँ पर टी पुट करके तब बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे हम, ठीक है। तो करते हैं जी यहाँ पर पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी एंड सो दैट cos x dx equals to dt। तो इंटीग्रेशन बिकम्स, तब इंटीग्रेशन यहां पर कितना हो जाएगा देख लो जरा। इंटीग्रेशन बिकम्स, ये तो हो जाएगा जी dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इतना आ गया। अब बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करके सॉल्व करेंगे। नाउ 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी, इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है। 1 इक्वल्स टू ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी, मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम से कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 1 इक्वल इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर आप क्या करें, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट वैल्यू भी आप निकाल कर ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो या फिर कंपेयर करके निकाल लो, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या करना होता है, पहले 1 माइनस टी को टी पुट करना है तो टी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ऐसे ही 2 माइनस टी को 0 पुट करना है, फिर दूसरी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट, चलो जैसे डायरेक्ट में करते हैं, यहाँ से मैंने पुट किया यहाँ पर 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज टी इक्वल टू 1 आ गया। तो टी माइनस 1 माइनस टी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। टी की वैल्यू 1 है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो ये आएगा 1 इक्वल टू टी की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो ये ए आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 आ गई जी यहाँ पर। ऐसे ही एंड पुट 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो ये टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और 2 माइनस टी 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये टी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो और इधर ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो ये आएगा जी 1 इक्वल टू, और 1 माइनस 2 है तो बी की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। ये माइनस बी आएगा और ये बी की वैल्यू हो गई जी -1 आ गई। तो ए और बी दोनों हमारे पास आ गए यहाँ पर। ये तो है डायरेक्ट करने का तरीका जो है, और अगर आप वैसे कंपेयर द कोफिशिएंट करते हैं तो फिर उससे भी वैल्यू यही आएगी, अगर आप करते हैं तो। मैं आपको, चलो अगर आप कहते हो तो मैं उसको यहाँ पर अलग से करके दिखाता हूँ आपको। मैं जो है जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो कोफिशिएंट को इक्वल करूँगा मैं, एक्स का जो टी का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का ए आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस का बी आएगा, और इक्वल टू 0 आएगा, यानी माइनस का ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये b इक्वल टू माइनस ए आ गया। एक तो हमारे पास ये आ गया। कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, 2a, कांस्टेंट टर्म में कितना है 2a है प्लस b है, इक्वल्स टू 1 है, b की वैल्यू माइनस ए यहाँ रख दो, b की वैल्यू माइनस ए यहाँ पर रख दो, इक्वल टू 1, और यहाँ से कितना हो गया, a की वैल्यू आ गई जी 1, a की वैल्यू देखो 1 ही आई थी यहाँ पर, a की वैल्यू 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, b की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। तो कैसे भी आप कर लो, देख लो, मैंने चेक करा रहा था आपको, चाहे आप डायरेक्ट में इस वाले से कर लो या आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर दो, तो ये तब भी वैल्यू सेम ही आ रही है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए हमने ए और बी की वैल्यू निकाल लिया ऑलरेडी, बस मुझे समझाना था बस आपको ये, तो ये क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, तो ए और बी यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, हैंस 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी
इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 1 है, 1/1 माइनस टी, बी की वैल्यू -1 है, -1/2 माइनस टी, इतना आ गया। यानी इसको हम इतना बाई पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया हमने, इसको इतना आ गया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, हैंस इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी इक्वल्स टू डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस डी टी अपॉन 2 माइनस टी, इतना आ गया भाई। ठीक है, आई इक्वल्स टू कितना आएगा, लॉग 1 माइनस टी, अपॉन में -1 आएगा, इसका भी डेरिवेटिव आएगा तो -1, यहां माइनस लगा दिया। इसमें माइनस लॉग 2 माइनस टी आएगा, अपॉन में -1 आएगा तो प्लस का ये हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, टी का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, साइन एक्स, रख दो यहां पर। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम इसको ऐसा कर लें, लॉग 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी आ जाएगा, प्लस सी बाई यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। लॉग 2 माइनस ये कितना आएगा, साइन एक्स आएगा, और ये कितना आएगा, 1 माइनस साइन एक्स आएगा। ये इसका आंसर आ गया भाई। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, तो ये टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं अभी। तो इसमें पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है, उसके बाद में फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। ओके, लिख लो भाई फटाफट से, बढ़ते हैं फिर आगे, लिखो जल्दी से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर है। तो इसमें भी सेम वैसा ही तरीका है, पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर हम यहाँ पर, चलो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करें जी आप, पुट log x इक्वल टू टी, एंड सो दैट 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू डी टी, 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा चेंज होकर के, इंटीग्रेशन और ये 1 अपॉन एक्स इतना आ गया, तो ये आ गया डी टी अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, इतना आ गया भाई। ठीक है, अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन तो करेंगे ही, और इसके पहले फैक्टराइज कर लो। पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करें। तो भाई फैक्टराइज करने पर जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँ अलग से, ये आएगा जी 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2t, और ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2t कॉमन, 3t प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, 3t प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा 3t प्लस 2 और ये 2t प्लस 1, इतना आएगा भाई। तो ये सब वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dt अपॉन 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1। ठीक है जी, इतना आ गया भाई यहाँ पर। ओके, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर ले। नाउ 1 अपॉन 3t प्लस 2 2t प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन 3t प्लस 2 प्लस b अपॉन 2t प्लस 1, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद जरा देखो यहां पर कितना आएगा, 1 इक्वल्स टू एलसीएम लेकर के a 2t प्लस 1 प्लस b 3t प्लस 2, इतना आएगा। ठीक है, तो कंपेयर कर दें। नाउ कंपेयरिंग
तो कंपेयर करने पर आ जाएगा 2a प्लस 3t, 2a प्लस 3t। एक्स टी के कॉफिशिएंट को इक्वेट किया मैंने, तो 3b यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 3b आएगा, t नहीं आएगा यहाँ पर, 3b इक्वल टू 0। टी का कॉफिशिएंट इधर नहीं है, इधर कांस्टेंट में कितना है a है प्लस 2b है, एंड a प्लस 2b इक्वल टू 1 है, a प्लस 2b इक्वल टू 1 कांस्टेंट में आ गया, और कॉफिशिएंट ऑफ t है 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2b, रख दो जी यहाँ पर 2 1 माइनस 2b प्लस 3b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस 4b प्लस 3b इक्वल टू 0, 2 माइनस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 2 आ गया, b की वैल्यू आ गई जी 2। और यहाँ से कितना आ जाएगी a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4, तो माइनस का 3 आएगा, a की वैल्यू आ गई जी -3। a और b दोनों आ गए। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है, और ये आएगा हैंस इंटीग्रेशन dt अपॉन 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, a की वैल्यू है जी -3, तो -3 को लिख लिया मैंने बाहर, और ये आएगा dt अपॉन 3t प्लस 2। फिर b की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 को भी मैंने बाहर लिख लिया यहाँ पर, और ये आ जाएगा dt अपॉन 2t प्लस 1 आएगा, ये आएगा जी। अब यहाँ से कितना आएगा बच्चों -3, और ये log 3t प्लस 2 अपॉन में आएगा 3, अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर, प्लस 2 log 2t प्लस 1 अपॉन में आएगा यहाँ पर 2 आएगा, और प्लस में c, 2 से 2, 3 से 3, इतना आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद से फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, ठीक है जी, यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद फाइनली लास्ट यहाँ से यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 3t प्लस 2 है माइनस का है, और log 2t प्लस 1 है प्लस का है, तो प्लस वाला ऊपर आएगा, log की प्रॉपर्टी लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो log 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 2 प्लस c, और अब इसकी t की वैल्यू रख दो भाई, t की वैल्यू कितना है log x है, यही इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2 प्लस c आंसर है। ठीक है भाई बच्चों, लिख लो भाई फाइनल आंसर है, आया सबको समझो भाई, ठीक है, जल्दी से लिख लो, नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में x² dx इंटीग्रेशन ऑफ इतना, और इतना आ रहा है, तो यहां पर भी सेम, पुट x³ इक्वल टू t एंड सो दैट 3x² dx इक्वल टू dt, और ये हो जाएगा x² dx इक्वल टू 1/3 dt। ओके, इंटीग्रेशन, और ये 1/3 बाहर आएगा, dt अपॉन 1 प्लस t और 2 प्लस t, इतना आ गया भाई। पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो ब्रेक इसको, 1/1 प्लस t 2 प्लस t इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस t प्लस इतना आ गया, ठीक है, 1 इक्वल्स टू a 2 प्लस t
प्लस बी 1 प्लस टी। कॉफिशिएंट इक्वेट करें तो ये आएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज b इक्वल टू माइनस ए, एंड 2a कॉन्स्टेंट में आएगा 2a और प्लस b इक्वल टू 1। इतना आ गया। तो देख लो यहाँ पर t का जो कॉफिशिएंट आएगा वो a आएगा, t का कॉफिशिएंट b आएगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू माइनस ए। कॉन्स्टेंट टर्म 2a प्लस b आएगा इक्वल टू 1 है। अब b की वैल्यू माइनस ए यहाँ पर रख दूँ मैं, तो 2a माइनस ए इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 आ गया। एक तो ये वैल्यू आ गई, तो जब a की वैल्यू हो गई तो b कितना हो जाएगा, b माइनस 1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये है हमारे पास और एक वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जी। तो इंटीग्रेशन 1/3 और ये हो गया dt, ये था हमारे पास dt अपॉन 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह पर कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और ये dt। 1/3 को बाहर रख देता हूँ और b की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ रखूँगा, तो माइनस का ये हो जाएगा dt अपॉन 2 प्लस टी। ओके, 1/3 और ये आएगा log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी, इतना आ गया 1/3 और ये आएगा log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। ये log की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब t का वैल्यू हमने कितना सपोज किया है, t का वैल्यू हमारे पास है x3, तो 1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x3 प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर भाई सबको, लिख लो भाई, नोट कर लो फटाफट से। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा देखो यहाँ पर, इसमें हम ऐसा कुछ भी पुट यहाँ पर करते हैं तो बात नहीं बन रही है। डी एक्स साथ में कोई मल्टीपल में यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है। अगर मैं ई एक्स को टी पुट करता हूँ यहाँ पर, तो डी एक्स के साथ में मल्टीपल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, जब भी कभी ऐसा केस आता है तो इस केस में आप यहाँ पर ई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और ई एक्स से डिवाइड कर दो। ये है जी क्वेश्चन। अब ये कर सकते हैं ऐसा हम। अब आप यहां पर पुट कर दें, पुट ई एक्स इक्वल टू टी एंड सो दैट ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतना आ गया जी अभी। अब इसको हम कैसे लिख पाएंगे, जरा देखो, ये t यहां तो आएगा dt, यहां कितना आएगा dt अपॉन ये t आएगा और ये t माइनस 1 आएगा। इतना आ गया। अब इसको मैं आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूं। 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस t माइनस 1, 1 इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस बी टी। और ये हो जाए, कॉफिशिएंट को इक्वेट करें तो a प्लस बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज b इक्वल टू माइनस ए, एंड माइनस ए कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू +1 हो गई। तो एक a और b दोनों के आंसर हमारे पास आ गए जी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर a और b दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास -1 है,
तो 1/t प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1/t-1, ठीक है। इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पर आएगा ये 1/dt/t t-1 माइनस dt/t dt/t-1 माइनस log t-1 प्लस c, इतना आ गया भाई। log t-1/t प्लस c, log t कितना है, t की वैल्यू हमारे पास है ex -1 ex प्लस c, आंसर है भैया, है ना आसान, देखो ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये भी यहां पर जरा देखो, इसमें अगर हम यहां पर ऐसा कर दें, इसमें हम x की पावर n-1 से, स्टूडेंट देखो x की पावर n-1 से मैंने मल्टीप्लाई किया और x की पावर n-1 से डिवाइड करा, ऐसा कर दिया मैंने यहां पर। इसको भी मैं रीअरेंज कर रहा हूं यहां पर, और ये जो आएगा तब कितना हो जाएगा, xn-1 dx अपॉन, और ये x की पावर n हो जाएगा, 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना x की पावर n प्लस 1 आएगा, ये आएगा इतना। और अब हम यहां पर पुट कर सकते हैं इसको, इसमें यहां पर अगर हम पुट करना चाहें इसको, तो क्या पुट करेंगे, पुट x की पावर n इक्वल्स टू t, एंड सो दैट n xn-1 dx इक्वल्स टू dt, एंड सो दैट xn-1 dx इक्वल टू 1/n dt, इतना आ गया भाई यहां पर, ठीक है। करते हैं जी आगे सॉल्व, इंटीग्रेशन, ये 1/n बाहर आएगा और ये dt अपॉन t प्लस 1, ये आ गया बिल्कुल, अब पहले वाला ये जैसे बन गया। नाउ 1/t प्लस 1 a/t b t प्लस 1 इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस बी टी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहां पर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ t देखो पहले तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, यहां से b इक्वल टू माइनस ए आ गया, एंड a इक्वल टू 1 आ गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया, यहां से b इक्वल टू -1 हो गया, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो भी बच्चों इसके बाद हमारे पास हो गया ये इंटीग्रेशन 1/n dt अपॉन ये जो वैल्यू है अब, तो एक वैल्यू एक वैल्यू 1 है, तो 1/, इसको लगा दूं मैं बड़ा ब्रैकेट, तो 1/t हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आगे b की वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1, इतना आएगा 1/n log t माइनस t प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, t प्लस 1 प्लस सी, 1/log t प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो भाई, t की वैल्यू कितनी है, x की पावर n है, तो 1/n log x की पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर है। क्लियर,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, पहले अभी जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें भी यहां पर एक्स स्क्वायर 5 आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको एक्स स्क्वायर 5 करने के लिए मैं एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो एक्स और 4 से यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5, 5 प्लस 1, ठीक है ना। अब आप यहां पर पुट कर दीजिएगा, पुट एक्स स्क्वायर 5 इक्वल्स टू टी, एंड सो दैट ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 डी एक्स इक्वल्स टू 1/5 डी टी इंटीग्रेशन, और ये आएगा 1/5 डी टी अपॉन, और ये हो जाएगा टी प्लस 1। ओके, अब आप इसको यहां पर नाउ 1/टी प्लस 1 इक्वल्स टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, 1 इक्वल्स टू ए टी प्लस 1 प्लस बी टी, ए प्लस बी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू माइनस ए, एंड कॉफिशिएंट को मैंने यहां पर, मैं बार बार क्योंकि बहुत बार से यही क्वेश्चन चल रहा है तो मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1 आएगा, a इक्वल टू 1, एक तो ये आ गया। b की वैल्यू कितनी होगी यहां से, b की वैल्यू -1, बिल्कुल ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही था। तो हैंस 1/t टी प्लस 1 इक्वल्स टू 1/t -1/t प्लस 1, ठीक है। इतना हो गया यहां पर। अब इसके आगे इंटीग्रेशन बिकम्स 1/5, और ये आ जाएगा इतना, तो ये वैल्यू dt अपॉन टी माइनस dt अपॉन टी प्लस 1, ओके, प्लस सी कर दीजिएगा। तो 1/5 log t माइनस log t प्लस 1, 1/5 log t अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, 1/5 log t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x5 है। तो x5 अपॉन x5 प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। तो इस ठीक इससे पहले वाला भी वही था, उसमें x की पावर n था, यहाँ x की पावर 5 है। ठीक है जी, क्लियर है सबको। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो भी फटाफट से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये वाले क्वेश्चन जरा देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप के यहाँ पर। नाउ इनमें क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ ये देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसमें यहाँ पर मैं लेट कर दूं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लेट कर दूं। यहाँ पर मैंने पुट नहीं किया, यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया है, केवल लेट किया है। ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि ये जो रैशनल फंक्शन है ये क्या है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब चेंज होकर के ये जो हो जाएगा, ये y अपॉन वाई प्लस 4 और ये y प्लस 9 है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, इम्प्रॉपर है, सॉरी यहाँ इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये भी प्रॉपर था क्योंकि डिग्री तो यहाँ पर भी डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 है और डिनोमिनेटर डिग्री यहाँ पर 4 है। तो ये प्रॉपर है, नॉट इम्प्रॉपर, प्रॉपर ही है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई।
चलो मल्टीप्लाई नहीं करते, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं इसको। नाउ y अपॉन y प्लस 4 y प्लस 9, ठीक है। इसको आप लिख लें a अपॉन y प्लस 4 प्लस b अपॉन y प्लस 9, y इक्वल टू a y प्लस 9 प्लस b y प्लस 4, y प्लस 4, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y a प्लस b इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म 9a प्लस 4b इक्वल टू 0। यहां से आप b की वैल्यू 1 माइनस a यहां पर पुट कर दो, तो 9a प्लस 4 1 माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है जी। 9a प्लस 4 माइनस 4a इक्वल टू 0, ठीक है। 5a इक्वल टू माइनस 4 a इक्वल टू माइनस 4/5, एक वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4/5 और कितना आ गया 9/5 आ गया भैया, 9/5 आ गई। और ये कितना अब यहां से हैंस y अपॉन y प्लस 4 y प्लस 9 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास -4/5 इंटू 1 अपॉन y प्लस 4, ये इतना आ गया, प्लस b 9/5 है और ये हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 9। तो ये इसकी जगह पर मैं अब ये लिख सकता हूं, और यहां पर यही था, यहां पर ये था, यहां पर तो इसका ये किसके इक्वल, इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, इसकी वैल्यू रख देता हूं यहां पर मैं -4/5 इंटू 1 अपॉन y का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 9/5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इतना आ गया। तो अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो इतनी आ गई, और ये कितने किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। तो हैंस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू -4/5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इतना आ गया भाई, ठीक है। तो हैंस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू -4/5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इतना आ गया जी, ठीक है। तो अब आप इसमें करें अप्लाई -4/5 और ये आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस 9/5 इंटू 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट। देखो 2 से यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2/5 tan इनवर्स x/2, 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, 3/5 tan इनवर्स x/3 प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है भाई।
क्लियर भाई सबको? तो ये थोड़ा सा अलग हटके था, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व करते हैं और बाद में वैल्यू पुट करते हैं उसकी। ठीक है भाई, क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ले लो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये भी ऐसा ही यहां पर। अच्छा, ये है इम्प्रॉपर, डिग्री दोनों की सेम है, उससे पहले वाला प्रॉपर था, यहां पर इम्प्रॉपर है, बट इसको वह इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर भी इसको लेट करेंगे पहले हम। देखो ये है वैल्यू नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें आप यहां पर लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो ये हो जाएगा बेटा वाई प्लस 1, वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3, वाई प्लस 4, इतना हो गया। और इसे आप यहां पर करें मल्टीप्लाई, इसको आप करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2, और ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 12। ठीक है, डिग्री दोनों की सेम है, तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे हम। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट करेंगे इसको भी, तो डिवाइड यहां पर करते हैं जी हम, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 को इससे इसको करेंगे प्लस 2। ठीक है, एक बार चेक कर लो मल्टीप्लाई भी, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y आएगा और 12 आएगा। ठीक है, करें जी, तो ये आएगा 1 टाइम, एक बार जाकर डिवाइड, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, और ये बचेगा माइनस का 4y और माइनस का 10, यानी आप इसको माइनस यहाँ बाहर लिख लो, 4y प्लस 10 लिख सकते हो। तो अब इसको जो हम लिख पाएंगे यहाँ पर वो ये आएगा 1, इसको जो लिख पाएंगे 1 और माइनस 4y प्लस 10 अपॉन में ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 आएगा, तो ये इसका मतलब ये इतना आ जाएगा, ये y प्लस 3, मैंने उसको फैक्टराइज की फॉर्म में ही लिख दिया दोबारा से, y प्लस y प्लस 4, इतना आ गया। अब इसको है ना, इसको करूंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन से, अब ये बन गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये कैसा बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया। अब इसको, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं और इसकी वैल्यू यहां पर ही पुट करूंगा, और फिर उसके बाद में y की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है वो लास्ट में पुट करूंगा, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं जी इसको सॉल्व। देखो यार आप यहां पर ऑल्सो एक काम करते हैं, यहां पर ही करें, चलो यहीं कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। तो ये है हमारे पास 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इक्वल टू a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। ठीक है जी, 4y प्लस 10 इक्वल टू a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 3, और इसके बाद यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट a प्लस बी आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 4, एंड दूसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास 4y नहीं 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से b इक्वल टू 4 माइनस ए रख दो जी यहाँ पर, तो 4a
प्लस बी की वैल्यू रखाऊँ तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस का 3a इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ये आएगा a और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो आ रही है जी माइनस का 2 और b की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 6। -2 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगी। a और b दोनों हमारे पास आ गए हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हैंस 4y + 10 अपॉन y + 3 इंटू y + 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू -2 y + 3, b की वैल्यू 6 y + 4। ये वैल्यू यहाँ जो आई हैं, इन वैल्यू इसकी वैल्यू को यानी ई वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो अब जरा देख लो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये चेंज होकर के ये कितना आ जाएगा जरा देखो 1। अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ तो माइनस लगा हुआ तो माइनस का 2 से प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन y + 3। इसके बाद माइनस का हो जाएगा 6 अपॉन y + 4 यानी इस देखो ये जो वैल्यू चली आ रही है इसके यहाँ पर इतना हो गया। अब y की वैल्यू फाइनली यहाँ पर मैं y की वैल्यू रखूँगा ये, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों तो 1 + 2 अपॉन y की वैल्यू हमारे पास है x² + 3 -6 अपॉन x² + 4 इतना आ गया। यानी इसको हमने कन्वर्ट, देखो जरा इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इतना। अब मुझे जो इसका इंटीग्रेशन करना था अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका, ठीक है। ओके अब करते हैं जी हम इसका इंटीग्रेशन, फाइनली यहां पर करते हैं अब इसको हम, ठीक है। चलिए जी करते हैं जी इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ये जो वैल्यू आई थी ये वाली वैल्यू थी, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 x² + 4 dx इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू है तो ये तो हो जाएगा dx + 2 बाहर आएगा dx अपॉन x² + √3 का स्क्वायर -6 बाहर आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 2² इतना आ जाएगा। तो ये आएगा x + 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 -6/2 आएगा और tan इनवर्स x अपॉन 2 + c इसको, तो x + 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 -3 tan इनवर्स x अपॉन 2 + c, यही इसका आंसर है बच्चों, ठीक है ना। मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर सबको, नोट कर लो भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, जरा देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में भी यहां पर हम क्या करेंगे, पुट ex इक्वल्स टू t and so that ex dx equals to dt, इंटीग्रेशन बिकम्स dt अपॉन ये e² है t का स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया t² + 5t, ये आएगा जी 5t + 6। अब तो आसान बन गया भैया, अब तो इसके फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज जो आएंगे इसके वो है t + 3 और t + 2, इतने आएंगे इसके फैक्टराइजेशन, देखो यही है, यस। अब इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो। नाउ a अपॉन t + 3 इंटू t + 2 a अपॉन t + 3 प्लस b अपॉन
टी प्लस टू 1 इक्वल टू ए टी प्लस टू प्लस बी टी प्लस 3। यहाँ से इसमें क्या आएगा जरा देखो, ए प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ से हो गया जी बी इक्वल टू माइनस ए एंड कॉन्स्टेंट में 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू 1। रख दो b की वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो माइनस का a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। हैंस अब कितना हो गया, 1 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 2 इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास, -1 है, तो -1 अपॉन टी प्लस 3, बी 1 है प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2। ठीक है जी, इतना हो गया भाई, यानी इसकी जगह पर हम ये रख पाएंगे अब। तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 3 प्लस डी टी अपॉन टी प्लस 2 और ये आएगा माइनस लॉग टी प्लस 3 प्लस लॉग टी प्लस 2 प्लस सी। और ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 प्लस सी लॉग, और ये टी का मतलब है ई एक्स प्लस इतना ई एक्स प्लस 3 प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर सबको बच्चों, नो प्रॉब्लम, ओके जी। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है इसका, उसे और एंड करते हैं। यहां पर जरा देखो ये, तो भाई बच्चों अब देखो जहां तक ये लास्ट ही है और तो कोई नहीं है, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है भाई। यहां पर आप इसको ऐसा कर लें, sin 2x को लिख लें 2 sin x cos x dx 1 प्लस sin x और 2 प्लस sin x। और अब आप यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें sin x को, sin x इक्वल टू टी एंड सो दैट cos x dx इक्वल्स टू dt। सो वी हैव 2 को आप यहाँ पर बाहर लिख सकते हो और t हमने पुट कराया तो t, ये t हो गया और ये dt हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी, इतना हो गया भैया। ठीक है, नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन t अपॉन 1 प्लस टी 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी इक्वल्स टू आएगा a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। 1 इक्वल टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। इक्वेट करें इनके कॉफिशेंट्स को, इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से b का वैल्यू -a हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म करते हैं तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1 है। b की वैल्यू -a रख दो, -a और a इक्वल टू आ गया जी 1। a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी -1 हो गई जी। a और b हमने दोनों निकाल दिए, तो हैंस ये वैल्यू जाएगी t अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू a की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, b की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस टी, इतना आ गया।
और ये वैल्यू हम यहाँ पर इसका मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर आएगा, ठीक है, 2 बाहर आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस डी टी अपॉन 2 प्लस टी, ठीक है, 2, और ये आएगा log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी, और ये आएगा 2 log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी, और ये 2 इंटू log 1 प्लस टी कितना है, साइन एक्स है, रख दो जी, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस ये टी था यहाँ पर, ठीक है, 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है सबको? ले लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है भाई बच्चों, तो भाई बच्चों आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट बताया। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सबको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।